तो देखो, क्वेश्चन नंबर हमको एक्सरसाइज 6.3 से अभी अटेम्प्ट करना है। दो क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। बस उसके लिए आपको स्क्वायर रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन वाला काम करते आना चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी क्वेश्चन को हम बाद में समझेंगे कि वो क्या बोल रहा है, बट फिलहाल मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ और उसके जैसा क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जाएगा। बाकी के सारे तुम्हें करने हैं और एक 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 करके चेक कराना है। जैसे कि आपको दिया है 252, यहाँ पे भी दिया है 252, तो मैं 252 को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपको करके दिखा रही हूँ और 252 को मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी करके दिखा रही हूँ। ठीक है, देखो करना कैसे है। सबसे पहला काम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। किसकी? 252 की। प्राइम फैक्टराइजेशन करना तुमको सिखाए हैं। तो ये होगा 2, ये होगा 5, ये होगा 2। 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं आएगा 1, फिर 2 और 6। अगेन 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 और ये 3। फिर 3 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फिर 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा। अगेन 7 के टेबल से तो ये हो गया 1। तो जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 252 इज इक्वल्स टू कितना? अंडर रूट में बताओ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब एक मुझे बात बताओ, अगर 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 ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होता तो इसमें दो दो की जोड़ी बन रही होती। हाँ मैडम, देखो इसकी जोड़ी बन रही है, इसकी जोड़ी बन रही है, बट ये जो बेचारा 7 है ना, इसकी जोड़ी नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि अकेला है, इसके साथ कोई है ही नहीं। काश इसका भी कोई पार्टनर होता, काश इसका भी कोई जोड़ीदार होता। अगर इसका भी कोई जोड़ीदार होता तो इसकी भी जोड़ी बनती, इसकी भी जोड़ी बनती, तो ये भी आपका अच्छे से रहता, प्राइम मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाता। बेचारे 7 की लेकिन कोई जोड़ी ही नहीं ना। अब क्या करें? तो जब किसी नंबर की जोड़ी नहीं बन रही है स्क्वायर रूट में, तो आप समझ जाइएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब अभी आपको जो नंबर दिया है ये एक परफेक्ट नहीं है। क्यों ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है? क्योंकि मैडम इसकी दो की जोड़ी नहीं बन रही, 7 वाला जो है उसकी जोड़ी नहीं बन रही। अगर 7 वाले की जोड़ी बनती तो मैं कहती कि हाँ ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट कि हियर द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, जो भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपने निकाला है आंसर, इज नॉट पेयर्ड, इज नॉट पेयर। उसके अंदर सारे के सारे लोग पेयर नहीं है। कौन सा वाला पेयर नहीं है वो बताओ? तो वहाँ लिखना 7 हैज़ नो पेयर। जो 7 है उस बेचारे का कोई जोड़ीदार ही नहीं है, कोई पेयर ही नहीं है। तो ऐसे में जिस चीज़ का पेयर नहीं होता हमको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपने आंसर को। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर हम लोगों का जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ठीक है, उसमें लिखेंगे देयरफॉर 7 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है, बाय विच, ठीक है, जिससे आप अपने गिवन नंबर को बोलो क्या करोगे? बाय विच गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड, जिससे आप गिवन नंबर को क्या करने वाले हो? मल्टीप्लाई करने वाले हो, सच दैट कि आंसर जो भी आए वो क्या आना चाहिए? एक परफेक्ट स्क्वायर। तो पेपर में पूछा जाता है कि बताइए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो ध्यान रखना किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जिसका पेयर नहीं बना हुआ होगा उससे। अगर 7 के अलावा मान लो एक और नंबर होता 11, 7 भी होता 11 भी होता, तो क्या करते? हम लिखते वी विल मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई बाई 11। जिन जिन लोगों का पेयर नहीं है उन उन लोगों से आपको चीज़ों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, खत्म। लेकिन क्वेश्चन वाला रुका नहीं। क्वेश्चन वाले को तुमसे और सवाल पूछने की इच्छा हुई। उसने बोला कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। मतलब आपको जो नया नंबर मिला है, ठीक है, 7 के मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालो।
तो पहले तो नया नंबर है कौन, पहले तो वो बताओ। तो देखो जो पुराना नंबर था उस पुराने नंबर में हमने कितना मल्टीप्लिकेशन किया, 7 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो जाके हमको नया नंबर मिला। तो पुराना नंबर कौन था, पुराना नंबर था 252, उसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जाके हमको क्या मिलेगा, नया नंबर मिलेगा। मल्टीप्लाई करना मत, सिर्फ लिखना। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि जो ये नया नंबर आया है इस नए वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ। तो जब नए वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये 252 मल्टीप्लाई बाय 7 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब है ना। मल्टीप्लाई करना मत, सिर्फ लिखना। क्या तुम्हें 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से पता है? हाँ मैडम, 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखो हमको पहले से पता है ना। तो 252 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये देखो हमें पहले से पता थी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि अभी जितना, अच्छा एक 7 अभी अभी और आया है ताज़ा ताज़ा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है। अब बनाओ दो दो की जोड़ी, जिनकी जोड़ी बन रही है वो रूट के बाहर, जिनकी जोड़ी बन रही है रूट के बाहर, जिनकी जोड़ी बन रही है रूट के बाहर। अब तो रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सबकी जोड़ी बन गई, तो रूट लिखने का भी नहीं। तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो जो नया नंबर है उस नए नंबर का बोलो स्क्वायर रूट कितना होगा, 42 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए जो आपको नंबर दिया गया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं। अगर सबकी जोड़ी बन रही है तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, अगर नहीं बन रही है तो नहीं है। फिर पूछा जाता है कि अच्छा ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, ऐसा आता है, कितने से मल्टीप्लाई करूं या फिर कितने से इसको डिवाइड करूं, ऐसा आता है। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन करके दिखाया है वो कौन सा वाला करके दिखाया, मल्टीप्लाई वाला। तो आप जोड़ी बनाकर देखिएगा कि किसका जोड़ी नहीं बन रहा है। जिसका जोड़ी नहीं बन रहा है उसी नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, या फिर उसी सेम नंबर से जिसका जोड़ी नहीं बन रहा है उससे आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, बस फर्क इतना आएगा कि जब डिवाइड का क्वेश्चन होगा तो यहाँ मल्टीप्लाइड की जगह कौन सा वर्ड आप लिखेंगे, डिवाइड, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह काय का सिंबल डालेंगे, डिवाइड। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई की जगह काय का सिंबल डालेंगे, डिवाइड। यहाँ भी मल्टीप्लाई की जगह काय का सिंबल डालेंगे, डिवाइड। यहाँ भी मल्टीप्लाई की जगह कौन सा सिंबल डालेंगे, डिवाइड। यहाँ डिवाइड मत डाल देना पगले समान, क्यों, क्योंकि हम तो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में थोड़ी ना डिवाइड आता है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये दोनों 7 और ये वाला 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर जो नंबर बच गए उनके कटने के बाद उनका आप देखना किसका जोड़ी बन रहा है और किसका जोड़ी नहीं बन रहा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाया मल्टीप्लाई का, अभी आप बाकी क्वेश्चन मुझसे एक एक करेंगे, एक एक चेक करवाएंगे। और सेम यही चीज़ आपको डिवाइड में भी करनी है, एक एक करना, एक एक चेक करना, एक एक करना, एक एक चेक कराना। ठीक है, चलो फिलहाल अभी यहाँ पे इस क्लास को हम लोग रोकते हैं। इसके आगे की कॉपी चेकिंग तुम कराना अभी शुरू करो।